यस। तिलक को मिली सज़ा के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील करने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु काउंसिल ने अनुमति नहीं दी। तिलक को अस्थायी रूप से साबरमती जेल में ले जाया गया था। तिलक को किस जेल में रखा जाए, इस पर सरकारी महकमों में काफ़ी विचार विमर्श होता रहा। अंततः उन्हें मांडले जेल में रखने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर को एक पानी के जहाज़ द्वारा तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। 7 दिन बाद मुंबई सरकार ने घोषणा की कि तिलक की आयु तथा स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी काले पानी की सज़ा को साधारण कारावास में बदल दिया गया है और उन्हें मांडले जेल में रखा जाएगा। तिलक के मांडले जेल चले जाने के बाद अन्य गर्मपंथी नेतागण भूमिगत हो गए। तिलक की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने तिलक के साथियों को चुन चुन कर गिरफ्तार करना और परेशान करना आरंभ कर दिया था। अंग्रेज़ों के मन में तिलक की इतनी दहशत थी कि उनके रहते वे उनके साथियों पर हाथ नहीं डाल सकते थे। नरमपंथियों से गर्मपंथियों को काटकर उनके नेता तिलक को आनन फानन में जेल के सींखचों के पीछे धकेल देने में सरकार कामयाब हो चुकी थी। बहिष्कार, स्वदेशी और शराबबंदी का आंदोलन चलाकर सरकार के आर्थिक ढांचे को छिन्न भिन्न करने की योजना रखने वाला वह महामस्तिष्क जेल में डाल दिया गया था। तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में कुछ नरमपंथी नेताओं ने अपनी जुबान अवश्य खोली। शेष को तो जैसे लकवा मार गया था। भारतीय तथा विदेशी समाचार पत्रों ने तिलक की सज़ा को मनमाना कदम ठहराया। तिलक स्पष्ट विचारों के संघर्षशील व्यक्ति अवश्य थे, परंतु उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। यही कारण था कि उनके विरोधियों को भी उनकी गिरफ्तारी पर खुशी नहीं हुई। लकड़ी की बनी कोठरी की ऊपरी मंजिल पर तिलक को रखा गया था। सितंबर का महीना था। गर्मी कुछ कम होने लगी थी। बचपन से ही अंग्रेज़ों को देश से भगाकर देश को स्वाधीन कराने का स्वप्न देखने वाला स्वप्नदर्शी नेता तिलक अंग्रेज़ों द्वारा कैद कर लिया गया था। भारत तथा विदेशों में लोकप्रिय तिलक की दुनिया अब जेल की मामूली सी कोठरी में सिमटकर रह गई थी। तिलक को सज़ा होने की खबर सुनते ही उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई। बड़े पुत्र विश्वनाथ की मृत्यु के बाद वे वैसे ही उदास रहने लगी थीं। तिलक के उग्र विचारों के कारण उनके बारे में वे सदैव ही
चिंतित रहा करती थी। सरकार तो जालिम थी ही और वे सीधा टकराते हैं। कहीं सरकार उनसे चिढ़ न जाए, उन्हें कुचलने के लिए कोई जाल न बुन दे। तिलक को 6 वर्ष की सज़ा हुई है। इस खबर ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। वे समझ गईं कि वह घड़ी आ पहुंची है जिसकी आशंका उनके मन में सदा बनी रहती थी। अकेले तिलक ही तो हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हैं और फटेहालों के दुख दर्द दूर करना चाहते हैं। अंग्रेज़ उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहते। अंग्रेज़ों से दुश्मनी मोल लेकर उन्होंने अपने आप को धार पर रख दिया है। अब अंग्रेज़ उनसे गिन गिन कर बदला लेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टॉप।